सुचारू रूप से चल रहा है। बहुत बढ़िया पॉजिटिव न्यूज, समझने वाली चीज़ें, और समझने वाली चीज़ों को जो समझेगा वो आगे जाकर बहुत उन्नत तरीकों से अच्छा होकर जाएगा। जितने भी पेनी स्टॉक होते हैं ना, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, क्योंकि छोटा शेयर होता है, उसके अंदर आकर्षित होने के चक्कर में खुद को बर्बाद कर लेते हैं। ऐसा है तो एक मैनेजमेंट होता है कि अपने रिस्क को कैसे मैनेज करना, अपने प्रॉफिट को कैसे मैनेज करना, अपने पोर्टफोलियो को कैसे आगे तक ग्रोथ में ले जाना। ना निकालें फिर, है ना, हमने भैंस पाल ली, उसका दूध ही ना निकालें, गाड़ी खड़ी कर ली, उसके अंदर हम घूमने भी ना जाएं। तो उस चीज़ की वैल्यू जानिए कि ये जो मार्केट है व्यापार की चीज़ है। बता रहे थे वो तो क्या 5,000 के एक शेयर लेके वो आज उनके इतने बड़ा साम्राज्य हो जाता? नहीं होता। रखता वही है जिसके पास काफ़ी पैसा होता है। आपके पास न्यूज़ निकल कर आ रही है ओएनजीसी से। ओएनजीसी को हम बहुत हल्का समझ रहे हैं। देखो सर, ओएनजीसी मुख्य तौर पर तेल और गैस पर काम करता है, पर इसकी चीज़ें जो देखने को मिल रही है, अभी मैंने भी शेयर को लेने का मकसद जल्दबाजी में पैसा कमाने की मत सोचना, वहाँ पर आप विफल हो जाओगे बार बार। अगर आपकी मंशा किसी फ्यूचर को देखकर सर हम शेयर मार्केट से कमा नहीं रहे हैं, हम शेयर मार्केट में डुबा रहे हैं, तो सारी की सारी जो भी प्रतिक्रिया मुझे लगती है, या तो फिर हमारा सिलेक्शन जो है शेयरों का वो गलत हो रहा है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर ओएनजीसी की, बात करेंगे सर जेपी पावर की, बात करेंगे इन्फीबीम एवेन्यू की, और बात करेंगे सर कि देश के हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का अब कौन सा मिशन है, किस सेक्टर पे बाहरें आ सकती हैं, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। सबकी बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि काफ़ी लोग कहते हैं सर हम शेयर मार्केट से कमा नहीं रहे हैं, हम शेयर मार्केट में डुबा रहे हैं। तो सारी की सारी जो भी प्रतिक्रिया मुझे लगती है, या तो फिर हमारा सिलेक्शन जो है शेयरों का वो गलत हो रहा है, या फिर हम अधिकतर पेनी स्टॉक के चक्रों में जा रहे हैं और वहाँ पर अपना पैसे को फंसा रहे हैं। मैंने हर बार आपको कहा है कि पेनी स्टॉक हज़ारों में एक दो चल जाएंगे, बाकी तो हमें कहीं ना कहीं विलुप्त से ही कर जाएंगे, हमें गायब कर देंगे। वो जितने भी पेनी स्टॉक होते हैं ना, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, क्योंकि छोटा शेयर होता है, उसके अंदर आकर्षित होने के चक्कर में खुद को बर्बाद कर लेते हैं। तो मैंने कई बार आपको कहा था कि पेनी स्टॉक साल में एक दो बार अपना तेज़ी के संकेत दिखाता है, वहाँ से अपने प्रॉफिट को अपने निकालने की प्रक्रिया में हमें बनना चाहिए। देखो सर, जब तक कि हम बड़े शेयरों की तरफ नहीं जाएंगे और तब तक कि हमारा कुछ भी नहीं होगा। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि सर जितने भी पेनी स्टॉक होते हैं वो अपनी वैल्यू के अनुसार होते हैं। ये नहीं कि उसका काम बहुत अच्छा है जी, बहुत कुछ उसके अंदर हो गया और वो तब भी नीचे के नीचे पड़ा है, बिल्कुल भी नहीं। जितने भी शेयर ऊपर की तरफ है उनके काम और उनका फंडामेंटल और उनकी आगे की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी होती है। मैं आपको कई बार समझा चुका हूं कि देश में अगर बड़े बड़े काम किए जाएंगे तो वो बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा किए जाएंगे, है ना। कुछ अच्छे प्रोजेक्ट मिलते हैं तो वो बड़ी बड़ी कंपनियों के मिलेंगे, है ना सर। आपने देखा होगा कि कई प्रकार की चीज़ें होती हैं सर, दवाइयों में भी एक जेनरिक होता है, एक एथिकल होता है। तो काफ़ी लोग एथिकल्स को अच्छा समझते हैं और काफ़ी लोग जेनरिक, यानी कि जेनरिक का असर काफ़ी दिनों बाद उसका असर होता है वो सस्ता है, उसमें भी रिजल्ट होते हैं, लेकिन वो काफ़ी दिनों बाद उसका असर होता है। तो लोगों को क्या चाहिए? बहुत अच्छी चीज़ें चाहिए। इसी तरीके से अगर सरकार या कोई भी प्राइवेट कंपनी अपना टेंडर निकालेगी, निविदाएं निकालेगी, तो उस निविदाओं को पूरा कौन करेगा? मान लो अगर हमारे देश में कुछ बड़ा काम होने वाला है तो फिर उसके लिए टाटा पावर, अडानी ग्रुप या इतने बड़े बड़े ग्रुप जो हैं, जिस भी सेक्टर से चीज़ें निकल रही हैं, तो वो बड़े बड़े ग्रुप जल्दी पकड़ेंगे उसको। और अगर छोटी छोटी कंपनी को बहुत अच्छा होना तो वो ग्रोथ करेगी, धीरे 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 तरफ ऊपर जाएगी। इसलिए अपनी चीज़ों को थोड़ा सा बड़ी कंपनियों की तरफ लाएंगे और बड़ी कंपनी आपको प्रॉफिट देके जाती हैं, वहाँ पर डूबने का खतरा थोड़ा कम हो जाता है अगर हम उसके अंदर संयम से चलते रहें। तो सर होता क्या है कि एक ऐसा पोर्टफोलियो आप बना दीजिए जिसके अंदर 10 से 20 शेयर रख दीजिए। अगर आपके पास काफ़ी कम पैसा है तो एक मैनेजमेंट होता है कि अपने रिस्क को कैसे मैनेज करना, अपने प्रॉफिट को कैसे मैनेज करना, अपने पोर्टफोलियो को कैसे आगे तक ग्रोथ में ले जाना, और शेयरों को खरीदने के लिए किस तरह पैसे को आगे के लिए कायम करना। तो वो भी तो चीज़ें हैं ना कि आपको बहुत अच्छी कंपनी दिख गई और आपके पास पैसे नहीं है।
तो सोल्यूशन बहुत अच्छे हैं कि आपका पोर्टफोलियो लाख 2 लाख जिसका जिस हिसाब से होता है वो अपने अच्छे अच्छे शेयरों को, बड़े बड़े शेयरों को रखे, और 2-4 महीने बाद उसमें अगर जो उसको प्रॉफिट आता है, जिसका छोटा है उसे 10, 20, 30 आगे बढ़ता जाएगा, जिसका जितना है, तो वो प्रॉफिट जो भी आता है उस प्रॉफिट को एकदम से निकालिए और फिर उससे एक शेयर लीजिए जो बहुत अच्छा आपको लगता है उन प्रॉफिट से। तो प्रॉफिट से क्या होगा, आपने प्रॉफिट कमा लिया, आपने एक शेयर ले लिया, और जिन 20 शेयरों में आपको लॉस हो रहा है उसे कभी सेल मत करो, लेकिन शेयर होने चाहिए बहुत अच्छे। तो इस तरह होता है ना सर, हम कोई गाय लाए, हम उसका दूध ही ना निकालें, फिर है ना, हमने भैंस पाल ली उसका दूध ही ना निकालें, गाड़ी खड़ी कर ली उसके अंदर हम घूमने भी ना जाएं। तो उस चीज़ की वैल्यू जानिए कि ये जो मार्केट है व्यापार की चीज़ है ना। अपने प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कम कर ली, उसने ये स्टेक बेच लिया, ये बेचते क्यों है, सब अपने प्रॉफिट के लिए बेचते हैं, ताकि मनी से मनी बनाई जाए। ये एक ऐसा साधन है जहाँ पैसा लगाकर अगर मैनेज करना आ जाए तो उससे पैसा बनता है। जैसे आज मैंने भी कहीं शेयरों से प्रॉफिट लिया, अब उस एक चीज़ से मैंने ONGC के फिर शेयर ले लिए, है ना। आज मैंने फिर 151 शेयर ONGC के फिर ऐड किए हैं, और ONGC कर क्या रहा है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो 750 शेयर मेरे पे पहले थे, 151 मैंने आज और ले लिए। तो यही एक प्रॉफिट कमाकर हमें प्रॉफिट को बढ़ाना है आगे की तरफ। तो ये सोल्यूशन आपके सामने हो गया कि आपको बड़ी बड़ी कंपनियों की तरफ और एक ऐसा पोर्टफोलियो बना दीजिए जिसके अंदर प्रॉफिट निकालिए और उससे शेयरों को खरीदिए प्रॉफिट से, पर बेचिए मत सर। मैं आपको बता रहा हूँ, बेचना वहाँ है जहाँ आपको एक गाय से दूध निकालना है, और जो रखने वाले शेयर आगे की तरफ रखते जाइए, वो आपको अच्छा करके जाएंगे। जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं वो शुरुआती तौर में शेयरों को बेच कर तो हुए हैं, या शुरुआती तौर में उन्होंने जो 35,000 डाले थे, जैसे कि वो विजय केडिया साहब है, मैंने 35,000 के एकदम शेयर ले लिए, तो 35,000 के शेयर अगर वो आज उसे रख के बैठते तो क्या वो इतना मैनेजमेंट जो इतना हजारों करोड़ों उन पे पैसे हो जाते? नहीं होते सर। राकेश झुनझुनवाला जी 5,000 रुपये लेके आए थे, बता रहे थे वो, तो क्या 5,000 के एक शेयर लेके वो आज उनके इतने बड़ा साम्राज्य हो जाता? नहीं होता। रखता वही है जिसके पास काफ़ी पैसा होता है। आपके पास भी 1,000 करोड़ हो गए तो 500 करोड़ रुपए आप डाल दोगे, भूल जाओगे उसको, लेकिन वो तब होंगे जब आप फ्रीडम होंगे पैसों के वजह से। तो ये आपको एक समझाना था, इसको समझिए। बेच के भी अमीर कोई बन जाता है, पर उसके तरीके होते हैं, उसे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, निकालना नहीं पड़ता, उसे इन्वेस्टमेंट कर दो वहीं के वहीं। तो वो एक नियम मैंने आपको आज सिखाया, उसे आपको समझ कर चलना पड़ेगा। देखो सर, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी एक मिशन लॉन्च करने वाले हैं, और वो मिशन होगा AI पर आधारित, यानी कि AI मिशन भारत में जल्दी शुरू होने वाला है, और इसके लिए कई रूपरेखा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बनाएंगे। AI पर वैश्विक साझेदारी संगठन यानी कि GPAI पर उद्घाटन करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला कि अब ज़रूरत है AI पर वैश्विक ढांचा बनाने की ज़रूरत है, और इसके लिए काफ़ी साझेदारियों के साथ वो इसके अंदर वर्क करेंगे। अब इस AI से आधारित हमें कंपनी देखने को मिल रही है, सुबैक्स देखने को मिल रही है, हमें विप्रो, और देखने को BCG भी मिल रही है, लेकिन BCG में मसले अभी अलग हैं, लेकिन AI पर वो अच्छा काम करती है। तो और भी कंपनियां, इस तरह की IT कंपनियां जो होती हैं वो AI पर काम कर रही है, और अब देश जो है एक ऐसा ढांचा बनाने की तैयारी में, और भारत में ये एक इस तरीके का वैश्विक साझेदारी संगठन की चीज़ें करेगा जो AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वर्क करने के लिए हमारे देश के मोदी जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं बहुत ज़रूरी है। शुरुआती तौर पर ये जो ITI का नेटवर्क है उसके अंदर टायर 2 और टायर 3 में पहले शहरों में ये होगा। फिर इससे आपको समझना, इससे जो AI पर एप्लीकेशंस होती हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, और शुरुआती तौर पर शिक्षा के क्षेत्र पर, स्वास्थ्य के क्षेत्र पर, और आपको कृषि के क्षेत्र पर पहले ये योगदान देने वाली चीज़ें एप्लीकेशंस के थ्रू जो AI पर एप्लीकेशन बनी है उसकी चीज़ों के साथ देश के प्रधानमंत्री जी ने अब जल्दी ही एक मिशन जिसका नाम है AI मिशन यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन जो है हमारे देश में शुरू होने वाला है। तो सेक्टर तो पता लगते जाते हैं हमें जो सरकार हमारी करती जाती है,
कहीं ना कहीं उस चीज़ को हमें खोजना पड़ता है। बहुत बढ़िया न्यूज़ है ये, इसको आपको समझना है कि देश में इसका जल्दी से जल्दी एक हब बनने के लिए तैयारी हो रही है, एक मिशन शुरू हो रहा है। और जब मिशन से संबंधित कुछ चीज़ आ जाती है तो वो उस पर ज़्यादा दिमाग लगा लेना चाहिए। तो आपको आईटी कंपनियों की तरफ आपको इस बयान से सुनहरे अवसर देखने को मिल रहे हैं। देखो सर, ओएनजीसी क्या आपको एनटीपीसी की राह पर चलते हुए दिख रहा है? आपको याद है कि एनटीपीसी ने भी अपनी एक अलग से ब्रांड यानी कि अलग से इकाई जो बनाई थी, एनटीपीसी एनर्जी, ग्रीन एनर्जी शायद, यानी कि दूसरी कंपनी। और जब ग्रीन एनर्जी का नाम आता है तो उससे देखने को मिलता है कि एनटीपीसी, ऐसे आपको पता है कि थर्मल पावर से बिजली का उत्पादन करती है, लेकिन ग्रीन एनर्जी की तरफ भी वो आगे बढ़ रही है और उसने एक इकाई बनाई थी। तो साफ साफ दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं ग्रीन एनर्जी की तरफ ज़्यादा बढ़ने की इच्छुक है। जब ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों को दिख जाता है कि आगे जाकर कहीं ना कहीं जीवाश्म जो ईंधन होता है उसके अंदर क्या प्रतिबंध न लग जाए, तो वो कंपनियां अपने को ग्रीन एनर्जी पर डाल रही है। ये काम एनटीपीसी ने कर दिया और एक न्यूज़ निकल कर आ रही है ओएनजीसी से। ओएनजीसी को हम बहुत हल्का समझ रहे हैं। देखो सर, ओएनजीसी मुख्य तौर पर तेल और गैस पर काम करता है, पर इसकी चीज़ें जो देखने को मिल रही है, अभी मैंने आपको वीडियो पहले बनाई थी, ये 1 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की योजना 2030 तक 10 गीगावाट नवकरणीय ऊर्जा के लिए आधारित अपनी इस तरीके की क्षमता वो बनाने वाला है। कंपनी की तरफ से एक नियम निकल कर आ रहा है, एक बात निकल कर आ रही है कि कंपनी आगे का फ्यूचर देख रही है और वो देख रही है नवकरणीय ऊर्जा पर। और नवकरणीय ऊर्जा जिस तरीके से विस्तार कर रहा है, जिस तरीके से ऊर्जा का माध्यम को अच्छा करता जा रहा है, तो वहाँ ओएनजीसी के अंदर से आवाज़ आ रही है कि वो अपनी एक इकाई हरित ऊर्जा की तरफ भी बनाने के लिए तैयारी कर रही है और इस पे काम सुचारू रूप से चल रहा है। बहुत बढ़िया पॉजिटिव न्यूज़, समझने वाली चीज़ें, और समझने वाली चीज़ों को जो समझेगा वो आगे जाकर बहुत उन्नत तरीकों से अच्छा होकर जाएगा। एनटीपीसी हो या ओएनजीसी हो, दोनों को पता है, या और अन्य कंपनियों की आने वाला ज़माना जैव ईंधन पर होने वाला है। पर ओएनजीसी ने कहा है कि कई वर्षों तक वो अपने तेल और गैस के व्यवसाय को फोकस में रखेगा, पर साथ साथ वो नवकरणीय ऊर्जा के लिए भी अपनी योजना जो अलग इकाई, अलग कंपनी बनाने के लिए देख रहा है, वो एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो शुरुआती तौर पर हरित हाइड्रोजन, हरित अमोनिया भंडारण और आपका अपतटीय पवन की तरफ ये जो अपनी योजना अलग इकाई बनाने की सोच रहा है। बहुत पॉजिटिव न्यूज़ ओएनजीसी पर निकल कर आ रही है, ये आपको समझना है। और ओएनजीसी की मंशा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसके जो बंगाल की खाड़ी में कुओं से ये तेल भी निकालने का उत्पादन शुरू करने वाला है। बहुत पॉजिटिव न्यूज़ के साथ है और ये न्यूज़ आज निकल कर आई है कि ये अपनी एक अलग से इकाई हरित की तरफ ले जा रहा है। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब हमारे सामने कोल इंडिया भी अपने नाम को चेंज यानी कि अपने तरीके भी हरित की तरफ ले जाने वाली थी, कितनी तेज़ी उसके अंदर आई थी। एनटीपीसी भी आपको तेज़ी के संकेतों के साथ है। ओएनजीसी गिर रहा है। देखो सर, ओएनजीसी गिर रहा है, लेकिन ओएनजीसी अपनी मंशा बता रहा है। किसी भी शेयर को लेने का मकसद जल्दबाजी में पैसा कमाने की मत सोचना, वहाँ पर आप विफल हो जाओगे बार बार। अगर आपकी मंशा किसी फ्यूचर को देखकर अभी पैसा कमाने की है, फ्यूचर आने वाला है, पैसा हम अब सोच रहे हैं अब कमा लेंगे उस शेयर से, धोखा खा जाओगे। हर बार उसके अंदर से आप लॉस लेके निकल जाओगे और वो जब उसका जमाना आएगा तब आपके पास और हमारे पास वो शेयर नहीं होंगे। तो एनजीसी ने अच्छी मंशा आपको बता दी है। और अब बात करेंगे इन्फीबीम एवेन्यूज़ की, और इसकी मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जितनी भी मेरी इन्फीबीम एवेन्यूज़ में जब मेरी नज़र इसके कारोबार के विस्तार और इसके कस्टमर पर पड़ी, एक एक चीज़ें मैंने आपको इन्फीबीम के बारे में बताई है। देखो सर, इन्फीबीम मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये सीसी एवेन्यू में बहुत बेस्ट वर्क करता है। और सीसी एवेन्यू जो चीज़ है 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। जितनी भी ऑनलाइन भुगतान होता है उसके अंदर एक पावर हाउस बनकर बैठा है सीसी एवेन्यू। यानी कि जो भी व्यक्ति ऑनलाइन भुगतान करने की, ईएमआई करने की चीज़ें, या क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, या आपका अलग तरीके से मोबाइल वॉलेट हो गया, या आपको किसी भी चीज़ की भुगतान करने की चीज़ों को
जिस माध्यम से किया जाता है वो सीसी एवेन्यू होता है और इसकी एक सहायक कंपनी है इन्फीबीम की सीसी एवेन्यूज, जिनका एक ब्रांड है और इस ब्रांड के माध्यम से ये कई बैंकों के साथ अपनी हिस्सेदारी इस तरीके की ईएमआई की सुविधा के लिए कर चुका है, यानी कि इन्फीबीम। देखो सर, इन्फीबीम ने अभी हाल ही में अपना एक विस्तार किया है संयुक्त अरब अमीरात में। अपनी भुगतान की चीज़ों को इसने वहाँ पर विस्तार किया है, परिचालन किया है, इसने अपनी चीज़ों को वहाँ पर बढ़ाया है। ध्यान में रखने वाली चीज़ ये है कि इन्फीबीम का जो सीसी एवेन्यू है, यानी कि इसका भुगतान गेटवे है, जो भारत का पहला गेटवे भुगतान गेटवे है, यानी कि इस ऑनलाइन के माध्यम से इसको एक प्रमाण पत्र यानी कि पहला स्थान इन्फीबीम एवेन्यू को मिला हुआ है। देखो सर, अभी एक न्यूज़ निकल कर आई है कि ये जिस तरीके से सीसी एवेन्यू के थ्रू अपने ग्राहकों को सीधा बंधन बैंक के सेवाओं के लिए जोड़ेगा, वो है ईएमआई की सुविधा के लिए। तो एक बेस्ट न्यूज़ निकल कर आई है और इन्फीबीम ने हाथ मिला लिया है बंधन बैंक के साथ। अदर भी बैंकों के साथ ये इस तरीके की वर्क करता है, लेकिन हाल ही में एक न्यूज़ देखने को मिली और इसके तहत ये अपने 10 मिलियन ग्राहकों को इस तरीके से सीधा बंधन बैंक की सेवाओं से जोड़ सकता है। बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है और इससे क्या होगा, इन्फीबीम के जो कस्टमर हैं वो वित्तीय पोषित होने के लिए क्रेडिट कार्ड का यूज़ इस माध्यम से बंधन बैंक के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत पॉजिटिव संकेत आ गए हैं इन्फीबीम में। तो सर, इन्फीबीम मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कहीं ना कहीं जियो की सेवा भी चीज़ों के लिए अच्छा कर रहा है, यानी कि अंबानी जी के साथ भी इसने हाथ मिला रखा है और कई चीज़ों के साथ ये ऑनलाइन जो भुगतान पेमेंट बिल करता है उसकी एक सुविधा देता है, उसके अंदर ये बेस्ट काम करता है। कंपनी कई बार बता चुकी है कि वो अपना आगे जाकर बहुत ज़्यादा विस्तार भी करने वाली है। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो बहुत बेस्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है जिसके साथ इसने बंधन बैंक के साथ हाथ मिला लिया। तो बंधन बैंक के साथ ईएमआई सेवाओं का लाभ उठाने के लिए इसने हाथ मिला लिया है और आगे जाकर ये जो इन्फीबीम है अब बहुत ज़्यादा रखने वाला शेयर हो गया है। सर देखो सर, कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है, कंपनी अच्छी सेल्स भी कर रही है और कंपनी अपनी ग्रोथ को बढ़ाती जा रही है। काफ़ी लोग कहते हैं सर फ्यूचर के शेयर कैसे होते हैं। देखो सर, ये तो अभी का भी शेयर है और आने वाले फ्यूचर का भी शेयर है। कभी कभी कुछ शेयरों की चीज़ें जो हैं हमें रणनीतिक तरीक़ों से देखनी पड़ती है, शेयर प्राइस के अनुसार नहीं। अगर ये शेयर प्राइस का 50-100 रुपये में भी होगा ना, तब भी इसके जो वर्क हैं काफ़ी ऊपर जाने वाले वर्क हैं इसके इन्फीबीम के। बस वही चीज़ है कि हम किस तरीके से शेयरों को देखते हैं, किस तरीके से नहीं देखते हैं, है ना। तो वो तरीके हमें अपनाने पड़ेंगे। देखो सर, काफ़ी दिनों से मैं आपको जोर दे रहा हूँ कि जो भी देश में, जो भी हमारे देश में, चाहे वो बिजली के ऊपर हो, टेक्सटाइल के ऊपर हो या अन्य कोई सेक्टर के ऊपर हो, जैसे अभी एआई मिशन के ऊपर हमारे देश के मोदी जी ने बोला, तो उन सेक्टरों पे हमें ज़्यादा विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। देखो सर, जीटीएल इंफ्रा हो गया, जेपी पावर हो गया या इस तरीके के जो भी पेनी स्टॉक हो गए, लगातार आप कहीं ना कहीं इस तरीके की वीडियो हर यूट्यूब में देखते होंगे और लगातार एक ही चीज़ में वो आपको वीडियो बनाकर ये करके बताते होंगे। तो सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जेपी पावर के बारे में मैं सारी रणनीति आपको बता चुका हूं। रखने वाला शेयर है, जब रखने वाली चीज़ें आ जाती हैं तो फिर वो रखने वाली है। क्यों जेपी पावर से करोड़पति बनने की सोचते हैं हम कि भाई यही हमें करोड़पति बनाएगा। हमने जेपी पावर को खरीद कर सिर का दर्द ले लिया क्या कि ये शेयर सर 2 रुपये नीचे, 2 रुपये ऊपर। मनसा समझो सर, अगर ये चीज़ें अपनी कोल माइनिंग में बढ़िया कर रहा है कि थर्मल पावर के जो प्लांट इनके 2 हैं उसके अंदर अच्छी कर रहा है, तभी तो प्रॉफिट आ रहा है। उसके बिना इसके प्रॉफिट कहाँ आ जाती है आप समझो। जेपी एसोसिएट से भी ये जुड़ा हुआ, लेकिन जेपी एसोसिएट भागा ही जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी चीज़ों को किस तरीके से प्रदर्शित किया, क्योंकि न्यूज़ तो कोई नहीं आ रही है। देखने को एक चीज़ मैं और वो बता दूं आपको, कल भी मैंने आपके लिए दूसरे चैनल पर वीडियो बनाई थी जेपी पावर के लिए, लेकिन फिर भी कमेंट आते हैं। तो सर, जेपी पावर में कोई हाल ही में कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आती जिसकी वजह से ये हमें पॉजिटिव लगे या निगेटिव लगे। आती तो नहीं कि जेपी पावर ने ये कर लिया, जेपी पावर ने वो कर लिया, आती नहीं। तो जब कुछ चीज़ें इसके अंदर आती नहीं और ये ग्रोथ की तरफ अपने प्रॉफिट को दिखा रहा है तो फिर क्या बन गया,
होल्ड करने वाला शेयर बन गया। हम गुमराह कहाँ हो रहे हैं कि इस शेयर को हमें 50-100 में जो हमें दिखाना चाह रहे हैं लोग बाग, हम उसमें गुमराह हो रहे हैं और इसकी वजह से कई अच्छे शेयर छोड़ दोगे आप। आइनॉक्स विंड छूट गया कई लोगों से 400 रुपये में। अब कौन खरीदेगा उस शेयर को भाई? तो कुछ चीज़ें हैं ऐसी कि हमारा माइंड जो है इधर की तरफ चले जाता है, दूसरे शेयर भाग जाते हैं, जैसे टाटा पावर भाग गया, है ना सर। तो हमारा माइंड को सबसे पहले हमें कंट्रोल करना है। विषय सबके पास एक से एक है वीडियो बनाने के, विषय सबके पास है लोगों को गुमराह करने के, विषय ऐसे ढूंढ के लाएंगे कि लखपति करोड़पति बना देगा आपको, और वहां पर आप फंस जाओगे और दूसरे शेयर के खरीदने के पैसे भी नहीं बचेंगे। तो बड़े शेयर पर शिफ्ट हो जाओ, ये शेयर बेस्ट है। इस रणनीति के अनुसार इस शेयर को सिर्फ रखो, और दूसरा अकाउंट मैंने आपको बता रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में एंजल वन का, वहां छोड़ दो उसको और फिर रिसर्च करो अपनी। एक ऐसी आपको रिसर्च करनी चाहिए शेयरों पर जिसका कुछ वजूद तो हो। तो सर एक चीज मैं आपको बता दूं, क्या मैंने कभी आपको आर पावर के बारे में निगेटिव चीज कुछ बताई है? अब सुजलोन के अंदर जो चीजें आ रही है वो तो मैं आपको बता रहा हूं ना, लेकिन कभी मैंने आपको आर पावर जब इतने नीचे भी गया ऊपर भी है, कभी उसके ऊपर मैंने कहा कि ये निगेटिव है? उल्टा उसके निगेटिव रिजल्ट आने के बाद भी पॉजिटिव वीडियो बनाई है। कोई मुझे पता है ना उसकी वैल्यू क्या चीज़ है सर, है ना सर। इसी तरीके से जेपी पावर की वैल्यू भी मुझे पता है कि क्या चीज़ है। ये रखने वाला शेयर है और बन गया है ये शेयर, मैं आपको बता दूँ। पर आप गुमराह हो जाओगे लोगों की वीडियो देख कर, जो आपको बार 100-50-200 के टारगेट दे रहे हो रहे हैं। हो गए 2-1.5-2 साल से आप ये चीज़ सुनते आ रहे हो। अपना समझ कर वीडियो बना रहा हूँ सर, इसलिए इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, वरना न्यूज़ और चीज़ें तो मुझे भी आती है बनानी, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन क्या फ़ायदा उससे कि इसकी वजह से हमारे कोई अच्छे से निकले, है ना सर। अब मैंने इसकी ये चीज़ें आपको बता दी तो लोग कहेंगे निगेटिव बता रहे हो। जैसे सर निगेटिव तो मैंने इसको पहले भी नहीं बताया, जो अब बताऊँगा। मैंने आपको कई मकसद बताए हैं जो कोयले पर आधारित है, और कोयले के ऊपर से ही थर्मल पावर चलने की चीज़ें आती हैं। सिर्फ वो पॉइंट पकड़ने हैं, और मांग जो बिजली की ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है उसको कोयला पूरा करेगा। और थर्मल पावर चलता किससे ये आप खुद समझो। मार्च 2024 में एक लक्ष्य जो रखा गया है कि बिजली उत्पन्न करनी है, वो चलेगा किससे? वो कोयले से पूरा होना है उसको। जब हमारे बिजली मंत्री ये कहते हैं कि जितनी भी हमारे थर्मल पावर के प्लांट हैं इंडिया में, उनको अपनी क्षमता के अनुसार चलना होगा, और जो बची हुई बिजली उसे एक्सचेंजों को बेचना होगा। नहीं बेचेंगे या नहीं चलाएंगे क्षमता के अनुसार, उन पर कुछ फाइन भी लग सकता है। तो ये क्या चीज़ दर्शा रहा है? कोयले से अच्छी चीज़ें होना, है ना सर। तो सारी चीज़ों को आपको समझना है, दूर तक के लक्ष्य जो भी आपके हों वो सोच कर चलें। फिलहाल की चीज़ों में गुमराह आपको नहीं होना है। तो सर ओएनजीसी की एक बहुत अच्छी चीज़, वो अपने व्यापार को हरित ऊर्जा की तरफ ले जाने के लिए कमर कस चुका है। बातचीत हो रही है और उन बातचीत में वो कुछ निष्कर्ष निकलने की चीज़ें आएंगी। कल जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि 1 लाख करोड़ रुपए हरित ऊर्जा में निवेश करने की चरणबद्ध तरीकों से कर रहा है, वो 10 गीगावाट नवकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी से करने की सोच रहा है। तो पॉजिटिव संकेत है। शेयरों के गिरने उठने की चीज़ें मत तलाश करो ऐसे शेयरों में। देश के प्रधानमंत्री जी का मिशन अब शुरू होने वाला है, एआई मिशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, और वो एक ऐसी सुविधा है जो आने वाली दिशा में क्रांति ला देगी, और उसके लिए कंपनी आईटी कंपनी काफ़ी अच्छा वर्क करती जाती है। तो सारी सुविधा को आपको देखकर चलना है। इन्फीबीम ने ईएमआई की सेवाओं के लिए बंधन बैंक के साथ जो हाथ मिलाया, ये काबिल तारीफ है, और अन्य तरीके से भी ये काम करता है। और इसका जो ब्रांड है सीसी इवेन्यू, वो मैंने आपको बता दिया, ऑनलाइन की भुगतान करने की चीज़ों में नंबर 1 है। ये आपको समझकर चलना है। और जेपी पावर है सर रखने वाला शेयर, और इतनी दिलो दिमाग से एक शेयर के अंदर मत लग जाओ कि और अच्छे शेयर में हम अपनी प्रतिक्रिया को अच्छा करना भूल जाएं। देखो सर, हमारा दिमाग जब अलग अलग शेयरों के बारे में रिसर्च करेगा तो वाकई में आपको बता दूं, इस मार्केट के लिए हम काबिल हो जाएंगे। पर हम अलग अलग सेक्टर, अलग अलग रणनीति के अनुसार वर्क करें। ये नहीं
कि हम पीछे बढ़ जाएं, सुजलोन के पीछे बढ़ जाएं, जीटेल इंफ्रा के, एक ही शेयर हमारे पोर्टफोलियो में हो और उसको ही हम ढूंढ रहे हो। एक ही चीज़ हमें हमेशा बेकार करके जाएगी। और शेयर मार्केट में एक ऐसी चीज़ है, जितना अपने दिमाग को खोलोगे उतना अच्छा होगा। तो एक के पीछे पढ़ना छोड़ दो, अन्य चीज़ों की तलाश करो। और इस अन्य चीज़ों की तलाश जब होगी जब आप अच्छी वीडियो की तलाश करेंगे। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को सबसे आगे कीजिए। कोई भी आपको अमीर नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद ना सोचो। कोई भी आपको शेयर पकड़कर नहीं खरीदवाएगा जब तक आप खुद ना सोचो। कोई भी आपको बर्बाद नहीं कर सकता जबकि आपके पास लालच नहीं है। और जब आपके पास लालच होगा कोई भी आपको बर्बाद कर देगा। तो इसलिए लालच को कम कीजिए। सारी चीज़ें इसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हैं। कैसे आपको मैनेजमेंट अपने पोर्टफोलियो का करना है, किस तरीके से पोर्टफोलियो से ही और शेयरों को खरीदना है, कब तक के बाहर से पैसा डालते रहोगे। कुछ चीज़ों को समझो और वो चीज़ है अपनी रणनीति को अच्छा करना। और किसी को भी शेयरों को खरीदने बेचने की सलाह नहीं है। न्यूज़ बेस मेरा चैनल है, साइकोलॉजी पे चलता है, मोटिवेशनल थोड़ी बहुत इसके अंदर चीज़ें मिलाता हूँ। वो कुछ लोगों को अच्छी आती है, कुछ को नहीं आती है। तो चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।